हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे ये हमारा सेशन होगा, ये होगा 12.2 एक्सरसाइज का दूसरा सेशन होगा। इसके पहले वाले सेशन को मैंने दे रखा है बच्चे, वहाँ पे आप जाएंगे और वीडियो को आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। 5 क्वेश्चन उसमें बच्चे मैंने कराया था। कहाँ तक? 5 क्वेश्चन यहाँ तक कराया था। ये 5 क्वेश्चन यहाँ तक कराया था, तो 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया है। कहीं पर का किसी बच्चे को डाउट है तो वो हमें बताएगा, तो हम उसको वाइट बोर्ड पर पूरी अच्छे तरीके से उसको समझा देंगे। चलिए मेरे बच्चे, अब हम चलते हैं अपने 6वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6वें नंबर के अगर क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर। बेलन, एक बेलन, देखो एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितना है 220 सेंटीमीटर है और आधार कितना है, आधार है 24 सेंटीमीटर। मेरे बच्चे देखो 220 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, देखो 220 सेंटीमीटर का क्या है, एक बेलन है और इसका आधार कितना है मेरे बच्चे, ये देखो 24 सेंटीमीटर है। और आगे बढ़ो क्वेश्चन में, कह रहा है जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर का एक अन्य बेलन आरोपित किया जाता है, मतलब इस पे रखा हुआ है। एक दूसरा बेलन की बात करें बच्चे, देखो ये 60 सेंटीमीटर का ये दूसरा बेलन है, ये इस बेलन पर क्या हुआ है, रखा हुआ है। और इसका जो ये इसकी जो त्रिज्या है, इस बेलन की जो त्रिज्या है मेरे बच्चे, ये देखो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। चलो इसकी त्रिज्या पता हो गई, मतलब छोटे वाले बेलन की त्रिज्या पता हो गई। उसके बाद आगे चलो बच्चे, लोहे का एक स्तंभ बना है, लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है। तो आपको इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है मेरे बच्चे। 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, ये आयतन का क्या होता है, मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरे बच्चे इसका मतलब कि हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। ये छोटा वाला जो बेलन है इसका भी आयतन निकाल लें और ये बड़ा वाला जो बेलन है इसका भी आयतन निकाल करके दोनों को जोड़ दें, तब हमारे पास क्या निकल आएगा, एक ठोस जो बेलन है पूरा बेलन का आयतन निकल आएगा। अब यहाँ पे दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना, 8 ग्राम। तो जितना हमने आयतन निकाला है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरा द्रव्यमान पता हो जाएगा। मेरे बच्चे अब देखो यहाँ ध्यान दो, बड़े बेलन की जो त्रिज्या है R1 कितना है, 12 सेंटीमीटर। कैसे, यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये है 24 सेंटीमीटर। 24 को अगर 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। तो यहाँ से देखो यहाँ तक कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, इतना समझ में आया मेरे बच्चे। चलो जब इतना समझ में आ गया तो आगे देखते हैं। आगे देखो, ये हो गया बड़े वाले बेलन की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और बड़े वाले बेलन की ऊंचाई कितना है, 220 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है और क्वेश्चन में भी ये दे रखा है। आगे देखो, फिर छोटे बेलन की जो त्रिज्या है R2, ये कितना, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में भी बच्चे दे रखा है, कहाँ पे, अगर आप देखने का प्रयास करोगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कहाँ पे दे रखा है, देखो ये है 8 सेंटीमीटर, ये छोटे वाले बेलन की त्रिज्या है। क्वेश्चन में कहाँ देखो, यहाँ देखो त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर ये दे रखा है। ठीक, उसके बाद इसकी ऊंचाई की बात करोगे तो इस बेलन की जो ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ 60 सेंटीमीटर लगा रखा है। चलो इतना पता हो गया, ऊंचाई और त्रिज्या पता हो गई। अब देखो स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन की बात कर लेते हैं। स्तंभ का आयतन की बात करेंगे तो देखो स्तंभ का आयतन, एक बेलन, ये बड़े वाले बेलन का आयतन और छोटे वाले बेलन का आयतन। तो बड़े वाले बेलन का आयतन ये हो गया, छोटे वाले बेलन का आयतन हो गया। अब बड़े वाले बेलन के आयतन का फार्मूला पाई R1 स्क्वायर इंटू एच, पाई R2 स्क्वायर इंटू H2 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर इंटू H2 ये हो जाएगा, पाई R स्क्वायर इंटू H ये हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर इंटू H हो जाएगा ये। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, पाई और R1 का मान कितना है, 12। ठीक,
R1 का मान कितना है 12, कहाँ से, यहाँ से देखो R1 का मान 12 रख दिए, इसका स्क्वायर कर दिए। H का मान कितना है 220 सेंटीमीटर है, H का मान 220 सेंटीमीटर रख दिए। पाई हो गया और R2 कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कहाँ से, यहाँ से देखो मेरे बच्चे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। H2 कितना है 60 सेंटीमीटर है, तो H2 कितना हो गया 60 सेंटीमीटर हो गया। अब मेरे बच्चे इन दोनों में क्या है, पाई क्या है कॉमन ले लिए, पाई कॉमन ले लिए। 12 का स्क्वायर कर दोगे 144 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। अब यहाँ पे पाई चला गया बाहर क्योंकि यहाँ पे कॉमन हो गया है। 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा, 60 ये हो गया। अब मेरे बच्चे अब देखो, अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पे जो पाई का मान हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बच्चे पाई का मान रख दिया। अभी इस पाई का मान जो रखे हैं इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, इतना निकल कर आएगा 1,11,532। यहाँ पे बच्चे बीच में क्या है दशमलव है, फिर 8 सेंटीमीटर क्यूब है, ये हो गया इतना मेरे बच्चे। अब देखो 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में भी कहा था 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो अब मैंने कितना लोहे को कितना सेंटीमीटर निकाला है क्यूब, देखो 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब निकाला है। तो अब देखो इसलिए अब क्या हो जाएगा कि जो 1,11,532.8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब लोहे का द्रव्यमान को हम क्या करेंगे निकालने के लिए हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इतना निकल कर आया। अब देखो ये तो ग्राम में आ गया, अब हमको इसको अगर किलोग्राम में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्यों, 1000 ग्राम बराबर क्या होता है 1 किलोग्राम होता है। चूँकि ये ग्राम था हमको किलोग्राम में बदलना था तो हम 1000 से भाग दे दिए तो हमारे पास इतना निकल कर आया। आई होप कि मेरे बच्चे समझ में आया होगा। किसी बच्चे को अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो वो मेरे बच्चे क्या करें, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उनका रिप्लाई बहुत ही अच्छे तरीके से देंगे और आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो मेरे बच्चे जो मैं कह रहा हूँ उसको आप ज़रूर करें। अब यहाँ पे देखो इतना हो गया आपके पास, आप स्क्रीन शॉट लेना चाह रहे होंगे मेरे बच्चे, स्क्रीन शॉट लेना चाह रहे हैं तो मैं छोटा कर देता हूँ, आप क्या कर लें स्क्रीन शॉट कर लें। ये आपका आंसर निकल कर आया है, ठीक, आप स्क्रीन शॉट कर लें, इसको जूम करके आप मेरे बच्चे लिख लेंगे। चलिए आगे चल लेते हैं अपने हम 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। मेरे बच्चे नेट के उपलब्धता कम होने के कारण मैं गांव में हूं, इसलिए आपको इस तरीके से वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, नहीं तो मैं आपको वाइट बोर्ड पर प्रोवाइड करता। चलो बच्चे आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई कितनी है 120 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर एक, और त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर, शंकु सम्मिलित हैं और क्या करें 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित हैं। फिर क्या करें ठोस को पानी में भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन, यहाँ अभी समझ में आया ना क्या है एक लंबवृत्तीय बेलन। अभी तक ठोस की बात हो रही तो न तो हमें पता हो रहा था क्या है शंकु है, आधार है, शंकु है, अर्धवृत्त है, कुछ है क्या हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे कह रहा कि ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है। देखो इस प्रकार सीधा डाला जाता है किसको, देखो फिर से समझने का प्रयास करो, क्वेश्चन में फिर से ध्यान से देखना, क्वेश्चन में ध्यान से देखना। यहाँ पे देखना कह रहा है इस ठोस को, किस ठोस को, पीछे देखो किस ठोस को करना है। एक ठोस में ऊंचाई कितना 120 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर, एक शंकु सम्मिलित है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। कौन आरोपित है, ये है शंकु आरोपित है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे देखो ये एक अर्धगोला है, इसके ऊपर एक देखो ये शंकु क्या है अध्यारोपित है, मतलब आरोपित है, ठीक। ये हो गया ना, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो आगे कह रहा है कि इस ठोस, किस ठोस, ये ठोस जो शंकु और क्या है अर्धवृत्त है,
इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन, अब देखो बेलन की बात अभी आई है, ये जो दिख रहा है ये क्या है आपका लंबवृत्तीय बेलन है और इसकी ऊंचाई कितना है 120 सेंटीमीटर है, यहाँ आगे दे रखा था। अब मेरे बच्चे इस प्रकार सीधा डाला जाता है, किसको सीधा डाला जाता है, इस अर्ध गोले को और इस शंकु को क्या किया जाता है, अध्यारोपित करके सीधा डाला जाता है। यह बेलन की तली को स्पर्श करे यदि बेलन की त्रिज्या कितनी हो 60 सेंटीमीटर हो। देखो यह बेलन ये जो अध्यारोपित है शंकु और ये क्या शंकु और ये क्या कहते हैं इसको अर्धगोला। तो शंकु और अर्धगोला ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि जो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये क्या है कि जो बेलन का आधार है नीचे तली पे क्या कर रहा है, जाके टच कर रहा है। ठीक, टच कर गया ना। अब आगे देखो, आगे क्या कर देते हैं हम, अगर हम आगे देखने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो 60 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या है, किसकी त्रिज्या है मेरे बच्चे, बेलन की त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर है। अब मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, जो 60 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या होगी वही त्रिज्या क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक जो अर्धगोला होगा उसकी भी त्रिज्या होगी, जो शंकु होगा उसकी भी त्रिज्या होगी। तो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर है। ठीक, ये जो 60 सेंटीमीटर है ये तीनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी। ठीक, ये तो हमने ये सबको बराबर है तो लिख दिया। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है 180 सेंटीमीटर, ये कहाँ से आ गया 180 सेंटीमीटर, अच्छा हाँ यहाँ से देखो 60 सेंटीमीटर तो ये भी है ना, देखो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है। देखो 60 सेंटीमीटर जो इसकी त्रिज्या होगी और यही त्रिज्या का क्या होगा, ये जो अर्धगोला होगा, अर्धगोला का जो जितनी गहराई होगी वो कितनी गहराई होगी उसकी त्रिज्या के बराबर गहराई होगी। तो 60 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये हो गया। और 120 जो सेंटीमीटर है ये शंकु की क्या है ऊंचाई है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे ये शंकु की ऊंचाई क्या है 120 सेंटीमीटर है। इसके पहले मेरे बच्चे मैं क्या किया था, बेलन की ऊंचाई मैंने 120 सेंटीमीटर बता दिया था, तो वो गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो जो ठोस बन रहा है वो शंकु और किससे, अर्धवृत्तीय गोले से बन रहा है। तो अर्धगोले से बन रहा है, तो अर्धगोला और शंकु, अर्धगोला की जो त्रिज्या है कितना है, वो अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो शंकु की हो 120 सेंटीमीटर। तो टोटल जो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टोटल मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितना हो जाएगी 180 हो जाएगी, कितना हो जाएगी 180 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका मतलब जो बेलन की ऊंचाई निकल कर आई वो कितना 180 सेंटीमीटर और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितना है 120 सेंटीमीटर है। क्या है 120 सेंटीमीटर किसकी ही ऊंचाई है, शंक्वाकार भाग की। मेरे बच्चे हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि शंकु यहाँ से यहाँ तक ही है। अब आगे देखो इसमें कह रहा है, कुछ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, जब हम इसमें ठोस को डालते हैं, शंकु और अर्धगोले को डालते हैं, तो इसमें कितना पानी रह जाता है, बाकी बाहर चला जाता है। तो अब इसमें पानी कितना रह जाएगा, जो बेलन का आयतन है इसमें तो इतना टोटल पानी आएगा। टोटल पानी कितना आएगा, जितना बेलन का आयतन होगा। अब अर्धगोले का भाग का आयतन और शंक्वाकार भाग के आयतन के बराबर ही पानी क्या जाएगा, बाहर जाएगा। तो हम अर्धगोले के आयतन को और शंक्वाकार भाग के आयतन को निकालेंगे, उसको जोड़ देंगे और बेलन का जितना आयतन है उसमें से हम इसको घटा देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, जितना पानी बाहर शेष बचा हुआ है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक, चूँकि बाहर कितना जाएगा, बाहर जाएगा हमारे पास जो ये अर्धगोला
का आयतन है और शंकु के आयतन के बराबर बाहर जाएगा। इस जितना बाहर जा रहा है उसको मैं क्या कर दूंगा, जितना पानी ये अंदर है उसमें से घटा दूंगा, तो हमारे पास आंसर निकल कर आएगा। अब मेरे बच्चे बेलन के आयतन का फार्मूला ये होता है और ये अर्धगोलाकार भाग का आयतन का फार्मूला ये होता है और शंक्वाकार भाग के आयतन का फार्मूला ये होता है। ठीक, अब देखो आर का मान कितना है, आर का मान सबका बराबर है तो मैंने आर का मान रख दिया h1 ये क्या है, बेलन का ऊंचाई है। बेलन की ऊंचाई की बच्चे बात करें यहाँ से यहाँ तक कितना है, 180 सेंटीमीटर है। तो 180 सेंटीमीटर ये हो गया। अब मेरे बच्चे 2/3 ये हो गया, पाई हो गया 60, ये इसकी त्रिज्या स्क्वायर हो गई, तो और 1/3 पाई हो गया 60, ये क्या हो गई त्रिज्या का स्क्वायर। 120 क्या होगा, जो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्या है, यही है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है 120 हो गया। मेरे बच्चे आगे देखें, ये पाई हो गया 60, ये जो है ये इसको उतार लिए। अब देखो यहाँ भी 60 स्क्वायर है, यहाँ भी 60 स्क्वायर है, यहाँ भी 60 स्क्वायर, मैंने क्या कर दिया सब में कॉमन ले लिया, तो 60 स्क्वायर बाहर चला आया, तो यहाँ बचा 180 ये हो गया। अब देखो इस माइनस को ऐसे ही माइनस रहने दिए, 2/3 हो गया, ये 60 चला, 160 चला गया, 160 बचा हुआ है। एक चीज़ गलती है बच्चे, यहाँ पे पाई r1 स्क्वायर नहीं होना चाहिए, पाई r1 क्यूब होना चाहिए, पाई r1 क्यूब होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, अब समझ में आया, अब ठीक है। अभी इतना हो गया, 1/3 ये वाला बचा और 60 स्क्वायर ये चला गया है और 120 ये बचा हुआ है, कहाँ से, यहाँ से। आगे देखिए बच्चे, ये तो इतना ये ऐसे ही उतर गया, 180 ऐसे ही हो गया। 3 का अगर क्या कर दें मेरे बच्चे, अगर हम 3 से 3 का नम 3 और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 मतलब 20, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा 40 हो जाएगा। कहाँ से, यहाँ से निकल के आया 40। अब देखो यहीं पे 3 का नम 3 और 3 से इसको काट दोगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, ये निकल के आया 40, तो यहाँ से भी हमने इसको 40 रख दिया। ठीक, ये समझ में आया। आगे देखो, फिर इसको हमने ऐसे ही उतार लिया, 180 को ऐसे ही कर दिया और ये 40 और ये 40 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये माइनस हो गया। ठीक, इतना हो गया, आपको इतना समझ में आया। 180 में से 80 चला जाएगा तो 100 बचेगा, 60 का स्क्वायर करेंगे 160, 260 हो गया, पाई का मान रख दिया 22/7। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा इतना सारा आएगा। इसको मैंने बच्चे मोबाइल से कैलकुलेशन किया है, आप भी मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में मोबाइल नहीं मिलेगी तो आपको गुणा करना पड़ेगा किससे, आपको गुणा भाग आपको अपने ही दिमाग से करना पड़ेगा। गुणा भाग करने में बहुत ही आसानी है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे गुणा करोगे तो 6 36 और 36 को 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे, या ऐसे करो 6 का क्या करो 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13 300 और 1320 हो जाएगा। फिर 60 से मल्टीप्लाई करो, फिर 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, 1 0 ये वाला हो गया, 1 0 ये वाला हो गया, तो 6 दूनी 12 हो गया और एक बच्चा 6 3 18, 1 19 हो गया, 6 का नम 6 और 6 1 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 0 और लगा दो। अब 7 से क्या कर दो बच्चे मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी डिवाइड कर दोगे, क्योंकि ये वाला 7 था। अब जब 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये निकल कर आएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे बच्चे। अब क्या करेंगे, आपको अगर हम समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से देखें। इसमें क्या किया गया है, कुछ नहीं, इसमें किया गया है कि आपका कितना शेष पानी बचा रह जाएगा। हम जानते हैं कि जो बेलन है, बेलन को पूरी तरीके से भर दें तो जितना बेलन का आयतन होगा उतना उसमें पानी आएगा। अब शेष पानी कितना बचेगा, पहले हमें पता हो जाए कि कितना पानी बाहर गया, तो पानी कितना बाहर जाएगा, जितना हमारे पास ये क्या है, ये है अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन जितना है
और इस शंकु का आयतन जितना है, इन दोनों के आयतनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें पता हो जाएगा कि बाहर कितना पानी गया है। जब हमें इसके आयतन के बराबर जब बाहर पानी गया, इन दोनों के आयतन किसके, शंकु और अर्धगोलक के आयतन के बराबर बाहर पानी गया, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक लिखा है, तो ये इनके बराबर पानी बाहर चला गया। अब मैं क्या करूँगा, जो पानी बाहर जा रहा है उसको मैं बेलन के आयतन में से घटा दूंगा, क्योंकि बेलन के आयतन के बराबर पानी भरा जाता था, तो बेलन में कितने, बेलन के आयतन के बराबर पानी आ सकता था, तो उस आयतन से, किसके, बेलन के आयतन से मैं क्या करूँगा, इनको घटा दूंगा, किसके, अर्धगोले का आयतन और शंकु के आयतन को घटाएंगे तो हमारे पास, उसके बाद आप उसके फार्मूले को यूज़ कीजिएगा। फार्मूला जब यूज करेंगे, मान रखेंगे, तो आपके पास निकल कर आएगा इतना। आई होप कि मेरे बच्चे समझ में आया होगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लें और उसके बाद आप जूम करके इसको आप लिख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलेंगे। तो हमारे पास ये 8वें नंबर का क्वेश्चन है। 8वें नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चन आपका है। कह रहा है कि एक गोलाकार कांच का बर्तन, गोलाकार कांच का बर्तन अगर आप देखोगे तो ये क्या है, एक गोलाकार कांच का बर्तन आपको देखने को मिलेगा। चलिए ठीक, कह रहा है कि बर्तन के एक बेलन के एक आकार का गर्दन है। यहाँ पे जो गर्दन है ये क्या है, गर्दन बेलन के आकार का है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये बेलन जो ऊपर के बेलनाकार आकार का है इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर, मतलब इस बेलन का जो व्यास है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। और कह रहा है जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8.5 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या को हम 8.5 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 4.25 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या निकल कर आ जाएगी। उसके बाद आगे देखें, क्वेश्चन में कह रहा है इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे द्वारा उत्तर सही है या नहीं है। यह मानते हुए उपरोक्त मापन आंतरिक मान है और पाई का मान 3.14 रखना है। चलो मेरे बच्चे, पहले बात तो हम जो गोलाकार भाग की जो त्रिज्या है हमें पता है कितना, 4.25। चूँकि उसको व्यास पता था क्वेश्चन में, यहाँ पे 8.5 सेंटीमीटर व्यास दिया था। इसको 2 से भाग दोगे तो हमें त्रिज्या निकल के आएगी 4.25 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल कर आई। और बेलन के भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या की बात करें 1 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि यहाँ पे अगर बात देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 2 सेंटीमीटर इसका व्यास है। जब 2 सेंटीमीटर व्यास है तो 2 से इसको भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो इसका मतलब जो त्रिज्या हमारे पास निकल के आई कितना, 1 सेंटीमीटर निकल कर आई। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई की बात कर लें तो ये भी 8 सेंटीमीटर दिया था क्वेश्चन में, हम देख लिए हैं। बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन निकालने के लिए मेरे बच्चे क्या होगा, पहले हमको बेलनाकार भाग का आयतन निकाल लें और इसी में गोलाकार भाग के आयतन को क्या कर दें, जोड़ दें मेरे बच्चे। तो इस पूरे आयतन को हमको क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। अगर हम क्या कर दें, इसी में गोलाकार भाग के आयतन को क्या कर दें, जोड़ दें, तो हमें क्या पता हो जाएगा, इस पूरे भाग का आयतन पता हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है करना है कि इस बेलनाकार भाग के आयतन को निकालना, बेलनाकार भाग के आयतन, और इसी में मैंने क्या कहा, इसके आयतन को जोड़ देना है, गोलाकार भाग के आयतन को जोड़ देना है। ठीक, अब देखो गोलाकार भाग के आयतन का फार्मूला ये होता है, बेलनाकार भाग के आयतन का फार्मूला ये होता है। इसको हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं। अब देखो 4/3 पाई और आर का मान कहाँ से, आर का मान ये गोलाकार भाग का आयतन है। तो इसका मतलब गोले का हम त्रिज्या लगाएंगे। गोले का त्रिज्या देखो यहाँ पे अगर आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे अगर आप ये कह दो कि जो त्रिज्या आपने निकाली है, यहाँ पे देखो 4.25 लिखा रही है, तो आप यहाँ पे 4.25 डायरेक्ट रख दो। ठीक, इतना समझ में आया, कितना, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर हम इसको क्या कर दें, क्यूब करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा इतना।
और यहाँ पाई का मान 3.14 रख दिए, 4/3 4/3 अपन वैसे उतर गया। पाई का मान यहाँ पे कितना 3.14 रख दिए, और ये जो 8 है इसको 8 रख दिए। 1 का स्क्वायर करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 1 कहाँ से आ गया, ये R2 जो त्रिज्या है, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे देखो बच्चे मैंने जो त्रिज्या निकाल के रखी है वो है, ठीक। अब देखो आगे आगे क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे इतना निकल के आएगा। इन सब का मल्टीप्लाई करके इस 3 से भाग दोगे तो आपके पास ये निकल कर आएगा। फिर इन दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों को फिर जोड़ोगे तो आपके पास ये निकल कर आएगा। अब देखो अगर हम इस 2 को ना लें तो हमारे पास जो निकटतम आएगा, दशमलव के 2 अंक तक निकटतम आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए। चूँकि यहाँ पे आयतन है तो हम यहाँ पे क्यूब लिखेंगे, स्क्वायर नहीं लिखेंगे, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये क्या हो गया, जो इसके अंदर जितना भी मापन हो सकता है, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, इसके अंदर आ सकता है 346.51 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे बच्चे देखो जांच करना था, हमको जांच करना था कि बच्चे का उत्तर सही है या गलत है। तो बच्चा कितना बताया था हमें, बच्चा हमें बताया था 345, बच्चा हमें कितना बताया था 345 सेंटीमीटर क्यूब बताया था, लेकिन हमारे पास कितना आ गया 346.151 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो सॉरी 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो इसका मतलब जो बच्चा निकाला था, जो आयतन बताया था, उसका आयतन क्या हो गया, गलत हो गया। हमने जो निकाला वो सही है। तो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, आयतन निकालना है, इसमें कितना पानी आ सकता है। आपको जो बेलनाकार भाग दिख रहा है, ये बेलनाकार जो भाग है इसका आयतन निकालना, फिर ये गोलाकार जो भाग है इसका आयतन निकालना, दोनों को जोड़ देना। जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर मिलेगा। आई होप कि मेरे बच्चे यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मेरे बच्चे मैं छोटा कर दिया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए, कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो मेरे बच्चे 8 ही क्वेश्चन इसमें था, तो मैंने सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया गया है। इसका पिछला वाला सेशन का भी मैंने क्वेश्चन को करा दिया गया है। अगर आप PDF चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपको PDF भी हम प्रोवाइड कर देंगे। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके आगे और भी एक्सरसाइज आने वाली हैं। आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसको सबसे पहले देख सकें। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक बेहतरीन सेशन के साथ। और एक बात और बच्चे की, हमारा वाइट बोर्ड पर वीडियो नहीं आ पा रहा है। वाइट बोर्ड पर बहुत ही जल्द मैं कोशिश करूँगा आने का, और लेकिन जब रूम पर मतलब शहर जाऊंगा तभी वाइट बोर्ड पर वीडियो आएगा। यहाँ गांव में हूँ, गांव में वाइट बोर्ड की सुविधा नहीं है, इसलिए नहीं आ पा रहा है। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये था हमारी सूचनाएं और हमारा सेशन। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।